दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 6, जिसमें दिया गया है रेखा और कोण। ठीक है ना, हम रेखा और कोण के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, पहला हेडिंग है बिंदु। बिंदु कहते किसको हैं? ठीक है ना, तो बिंदु बारीक पेंसिल द्वारा, ठीक है ना, समझिएगा, बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता है। मतलब जैसे ये पेंसिल मान लीजिए, या मतलब पेन तो है ही है, इसको पेंसिल मान लीजिए, और इससे हम एक चिन्ह बना देते हैं, मतलब एक चिन्ह बना, सूक्ष्म चिन्ह बना देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा यही हो जाएगी कि बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो बिंदु ये हो गया। अब है दूसरा, ठीक है, बिंदु बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना चिन्ह बिंदु कहलाता है। इसको ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, दूसरा है रेखा। रेखा का क्या है? सरल रेखा। अब देखिए, सरल रेखा बिंदु का एक समुच्चय होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं, तो ए और बी। ठीक है, तो ये एक हमारी सरल रेखा हो गई। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। और तीसरा देखते हैं क्या है। देखिए, तीसरा है किरण। किरण का जो है जो है इसमें अंत बिंदु होता है। ठीक है ना, इसमें अंत बिंदु होता है और रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है ना, तो रेखा किरण का है रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। मतलब एक अंत, मतलब जिसको जो है एक जो है निश्चित स्थान से खींचा जाए, वो किरण कहलाता है। ठीक है ना, अब जैसे कि हमने यहाँ पर बिंदु बना करके हमने रेखा खींच दी, तो ये चाहे जितनी बड़ी जाए, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन इसका जो अंत वाला है वो एक बिंदु है। ठीक है ना, ठीक है, ये जो है एक अंत बिंदु से स्टार्ट होती है और इसका जो है फिर उसके बाद कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी किरण हो गई। ठीक है, ए बी किरण। ठीक है, अब आए तो चौथे पे। देखिए, चौथा दिया है रेखाखंड। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर दे दिया हमारा जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, इसको जो हमने खींच दिया, तो ये दोनों बिंदु इसके अंदर आए। ठीक है, तो यही हो गया कि रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, एक और दो। ठीक है ना, रेखा तो दो बिंदु हो तो उसे रेखाखंड कहते हैं। तो इसको जो है नाम भी दे देते हैं ए और बी। तो ये हो गया हमारा रेखाखंड। और इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। इसकी जो है, सॉरी दोस्तों, इसकी जो है रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है ना, एक निश्चित लंबाई होती है। जैसे मान लीजिए दिया है 0 से 1 तक एक रेखाखंड खींचिए, तो यहाँ से हम 0 से लेकर के 1 तक रेखाखंड खींच दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? रेखाखंड। तो मतलब इसकी एक निश्चित क्या है? एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है ना, एक निश्चित लंबाई होती है। और इसको जो है हम माप भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाए अगले पे। देखिए, दिया है संरेख या असंरेख कहला। ठीक है ना, तो यदि 3 या उससे अधिक बिंदु, इसका कहने का मतलब है चाहे 3 हो या 3 से ज़्यादा बिंदु हो, उस पर स्थित रेखा को ही हम संरेख कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक है, ये रेखा है। ठीक है ना, ये
एक रेखा है, यहाँ पर नाम दे दिया ए, यहाँ पर दे दिया बी, यहाँ पर दे दिया बी, और यहाँ पर दे दिया सी, और यहाँ पर दे दिया डी। ठीक है ना। तो ये जहाँ जहाँ पर नाम दिया गया है यहाँ पर एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है। ठीक है ना। तो ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 3 से कम भी मतलब 3 तक भी हो सकते हैं। तो ये जो है हमारा एक संरेख कहलाता है। क्या कहलाता है? संरेख कहलाता है। अब जैसे हो गया ये, मान लीजिए त्रिभुज हो गया। ठीक, ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। तो यहाँ पर भी क्या हमारे कितनी बिंदु हैं? 3 बिंदु हैं। तो ये क्या क्या कहलाता है? संरेख कहलाता है या असंरेख कहलाता है। ठीक है। देखिए अगला दिया है कोण। ठीक है ना। कोण दिया है, जब 2 किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वह कोण कहलाती है। जैसे हो गया ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक, एक बिंदु हो गया, इसको जो हमने इस तरह से खींचा, ये आधार हो गया हमारा। ठीक, ये आधार हो गया। अब ये जो है, अगर हम एक रेखा और खींच दें तो ये जो इन दोनों के बीच में जो बनेगा वही हमारा कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही कोण हो जाएगा। ये शीर्ष हो गया। ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब यही है, जब 2 किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वह कोण बनाती हैं। ठीक है ना, उसे कोण कहते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा है कोण। कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण 6 प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला कोण हमारा कौन सा है? न्यून कोण। ठीक है ना। तो न्यून कोण कहते किसको है? न्यून कोण एक वह भाग होता है जिसकी माप 0 अंश से 90 अंश के बीच में होती है। तो मतलब हमारा जो है एक, मतलब ये रेखा है। ठीक है, हमने ये रेखा खींची। ठीक, अब इसको जो हम एकदम सीधी रेखा लेकर आते हैं, कौन सी रेखा? सीधी रेखा लेकर आते हैं, तो ये हमारा हो गया क्या? 90 अंश का कोण। कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण। तो और ये तो 90 अंश का कोण हो गया। ठीक है, तो 90 अंश कोण तो हमें बताना क्या? न्यून कोण। तो इसमें क्या क्या कहा है? 0 अंश से 90 अंश के बीच। अब इसके बीच जितने भी कोण बनेंगे वो न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है ना। अब इसके भी जितने भी कोण बनेंगे वो हमारे न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है। तो अब दूसरे पे आते हैं। अब देखिए दूसरा क्या दिया है? समकोण। समकोण क्या है? समकोण की परिभाषा क्या है? ठीक है ना। तो एक समकोण वह कोण है जिसकी माप 90 अंश होती है। जिसकी माप 90 अंश होती है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? तो ये हमारी एक रेखा हो गई। ठीक, और इसी के ऊपर सीधी रेखा अगर हमने खींच दी तो ये जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। और ये कोण क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। ठीक है। तो अब तीसरे पे आते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है ना। तो अधिक कोण वह कोण है जिसका माप जो है वो 90 अंश से अधिक हो। जिसका माप जो है वो 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो। ठीक है ना। तो 180 अंश का कोण देखते हैं हमारा कौन सा है? ये हमारा है, ये हमारा 180 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? ये 180 अंश का कोण है। ठीक है, ये 180 अंश का कोण है। तो और 90 अंश का कोण, यहाँ पर एक सीधी रेखा हमारा क्या हो जाएगा? ये 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब सीधी रेखा चाहे इधर से नापो चाहे इधर से नापो, ये हमारे 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, और 90 इधर और 90 इधर, तो 90 180। तो ये कौन सा कोण हो गया? 180 कोण का हो गया। ठीक है। अब क्या कहा? 90 अंश से अधिक जो भी कोण बनेंगे वो अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, इतना समझ में आया? मतलब 90 अंश से अधिक, मतलब बाईं तरफ जितने भी कोण बनेंगे वो जो है तुम्हारे अधिक कोण कहलाएंगे। और 180 अंश से कम रहेंगे तो, ठीक है ना, वो अधिक कोण कहलाएंगे। तो नंबर चौथा है। अब देखिए क्या कहा है? ऋजु कोण। ऋजु कोण वह कोण है जो 180 अंश से अधिक हो। 180 अंश से अधिक हो परंतु 360 से कम हो। अब जैसे मान लीजिए ये आपका 180 अंश का कोण है।
ये 180 अंश का कोण है, ठीक है ना। तो क्या कहा है, 180 अंश से अधिक हो, मतलब इसका नीचे यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कहीं भी बना दें, ये मान लीजिए बिंदु, ठीक ना, ये बीच का है, तो यहाँ पर अगर बना दें, ये जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये जो है रिज कोण होगा, ठीक है ना, रिज कोण होगा, और 360 से अधिक ना हो, 360 से अधिक ना हो तो वो हमारा रिज कोण कहलाता है, ठीक है ना। अब 360 क्या होगा, ये पूरे का अगर इसका हम गोला बना दें तो कितने अंश का हो जाएगा, 360 अंश का हो जाएगा। अगर गोला पूरा बना दें हम तो वो 360 अंश का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा, 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा जो भी कोण बनेंगे वो हमारा रिज कोण होगा, ठीक है ना। और पांचवा कोण कौन, क्या हमारा पांचवा कोण है, ये चौथा क्या दिया है, रिज कोण, ठीक है ना। रिज कोण वह कोण है जो 180 अंश के बराबर होता है। कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। और इसमें क्या है कि दो समकोण भी होते हैं, इसमें जो है दो समकोण भी होते हैं। तो देख लीजिए, जैसे हो गया ये हमारा, ये रेखा खींची, ठीक है ना, इसको नाम दे दिया ए बी और यहाँ पर दे दिया ओ, ठीक है, और यहाँ से एक रेखा खींची, ठीक है। तो ये 180 अंश कोण, जो ये 180 अंश का कोण बन रहा है, ये जो है इस लाइन को हटा देंगे तो ये 180 अंश का कोण हो जाएगा। कितने अंश का कोण हो जाएगा, 180 अंश का कोण हो जाएगा। तो 180 अंश को कोण का कहते क्या है, रिज कोण कहते, क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं। और इसमें क्या कहा है, इसमें दो समकोण होते हैं। तो यहाँ पर दो समकोण है ना, यहाँ पर एक और एक, दो, ठीक है ना, ये भी 90 अंश का और ये भी 90 अंश का, तो ये दोनों समकोण हुए ना, तो यही जो है रिज कोण कहलाएंगे, ठीक है, यही जो है रिज कोण कहलाएंगे। तो इस कहने का मतलब सीधा है, इसमें रिज कोण जो है 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पांचवे पर। अब देखिए पांचवा है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण वह कोण जो 180 अंश से अधिक हो, ठीक है ना, 180 अंश से अधिक हो और तथा 360 अंश से कम हो। तो 360 अंश कौन सा होता है भाई, तो 360 अंश हमारा पूरा का पूरा जो गोला बनता है, सर्कल बनता है, वो हमारा 360 अंश का होता है, ठीक है ना। तो उसको अगर आधा कर दें, उस गोले को अगर, जैसे मान लीजिए ये गोला है, ठीक है ना, ये गोला है, ये पूरा गोला 360 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा, 360 अंश का हो जाएगा। अगर इसको हम आधा कर दें, इसको अगर हम आधा कर दें तो ये 180 अंश का, 180 अंश इधर, 180 अंश इधर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये हो जाएगा 360 अंश का, ठीक, 180 कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो वह कोण जो 180 अंश से अधिक हो, तो मतलब ये हमारा 180 अंश है, ठीक है ना। अगर हम इधर एक रेखा खींच दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा कोण हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा हमारा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। ये किससे अधिक है, 180 से कम है, ठीक, और 360 से कम है, 360 से कम है। वो अगर पूरा गोला बनाएंगे तो ये 360 हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा किया तो 180 हो गया। तो अब ये 180 से अधिक है, 180 से अधिक है, ठीक है ना, ये 180 से अधिक है लेकिन 360 से कम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। अब नंबर छठवां है, छठवां नंबर देखिए, छठवां हमारा संपूर्ण कोण। अब देखिए संपूर्ण कोण क्या है, तो संपूर्ण कोण वह कोण है जिसकी माप 360 अंश हो, जिसकी माप 360 अंश हो, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब देखिए जैसे अब 360 अंश, तो हमारा ये हो गया 360 अंश, ठीक है ना, 360 अंश हो गया। तो इसकी जो है माप, जो इसकी जो है माप वो कितनी है, 360 अंश होती है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें कोई बिंदु नहीं है, इसमें कोई बिंदु नहीं है, ये हमारे 360 अंश हो गया, ठीक है ना। तो अब इसी को जो हम संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है ना। बस अब देखिए दिया है कोणों के युग्म, ठीक है ना। अब युग्म भी कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 है पूरक कोण। क्या, कौन सा कोण, पूरक कोण। तो पूरक कोण जो है वो उसे कैसे देख सकते हैं,
कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, तो दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है, और यदि उनकी माप जोड़ने पर 90 अंश हो, कितने अंश हो? 90 अंश हो। अब जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये हो गया, और हमने एक सीधी रेखा खींची, ये हमारा हो गया 90 अंश का कोण। कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण, ठीक है। अगर हम इसमें से एक बीच में बराबर कर दें, बीच में बराबर कर दें, तो ये कितने कितने अंश का कोण बन जाएगा? ये बन जाएगा 45 अंश का, और ये भी बन जाएगा 45 अंश का। तो 45 और 45 कितना होता है? 90, ठीक है। तो मतलब यही कहा है कि पूरक कोण में अगर कोई भी कोण बनता है तो उसके वो दो कोई भी कोण बने, मतलब 90 अंश में 90 अंश के अंदर कोई भी कोण बने तो उनको जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? 90 अंश आएगा। तो वो 90 अंश के बराबर होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब 90 अंश के बीच में कोई भी कोण बनेगा, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, तो उनको दोनों जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? 90 अंश आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये है कोण है, ठीक है ना, ये कोण हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ठीक, ये हो गया। अगर मान लीजिए हम इधर से छोटा ही बना देते हैं, मतलब ये तो 45 अंश का बनाया था, अब इसके जो हम छोटा ही बना दें और इसको दे दें कितना? 15 अंश दे दें। कितना अंश दे दें? 15 अंश दे दें, ठीक है। अब ये तो जानते हैं आप लोग, ये वाला जानते हैं, ये तो 90 अंश का होगा, ठीक है ना। अब इसमें हमने 15 अंश का कोण बना दिया। अब 15 अंश का कोण बना दिया और बीच वाला हमें कोण मालूम नहीं है, तो हम मालूम कैसे करेंगे? तो 90 में से 15 घटा देंगे, जितना बचेगा उतना हमारा ये कोण बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर जो भी कोण बनेगा वो पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। इतना मालूम पड़ गया। तो ठीक है, मतलब बीच में 90 अंश के बीच में जितने भी कोण बनेंगे उनको जोड़ने पर हमारा 90 आ गया, तो वो हमारा पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पर। अब देखिए दिया दूसरा समपूरक कोण, ठीक ना। तो समपूरक कोण क्या है? तो देखो, दो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं यदि कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। 180 अंश के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि एक सीधी रेखा ये हमारी क्या हुई? समपूरक कोण हो गए। क्या मतलब जो है 180 अंश के कोण हो गए। कितने अंश का? 180 अंश का कोण हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर हम 90 अंश से अधिक, किससे? 90 अंश से अधिक का एक कोण बना दें, 90 अंश से अधिक का एक कोण बना दें, तो इनको जोड़ने पर मतलब पता चलेगा, मतलब जो कोण बनेगा वो हमारा समपूरक कोण बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब जैसे ये हो गया हमारा कितने अंश का कोण? ये हो गया हमारा 60 अंश का कोण। कितने अंश का कोण? 60 अंश का कोण बन गया। और ये वाला कितने अंश का होगा? ये वाला हो गया हमारा 120 अंश का। अब इन दोनों को जोड़ने पर जो मिलेगा, इन दोनों के जोड़ने पर जो मिलेगा वही हमारा समपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब समपूरक का मतलब यही है कि 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, 180 अंश से कम जो भी कोण बनेगा वो समपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा है कोणों का अर्धक, ठीक है ना। कोणों का अर्धक, तो इसको देखिए कैसे पहचान सकते हैं कि ये कोणों का अर्धक कैसे है, मतलब इसको कहते हैं किसको है? तो वह किरण जो कोणों को दो बराबर भागों में बांटे, जो दो बराबर भागों में बांट दे, उसे अर्धक कोण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा 90 अंश का कोण, ठीक है। अगर इसमें हम 45 अंश का कोण बना दें, कितने अंश का? 45 अंश का कोण बना दें, तो ये 45 और ये 45, तो ये कितने को भी हम बांट रहा है? 90 को बांट रहा है। कितने को बांट रहा है? 90 को बांट रहा है, मतलब आधा आधा कर रहा है, 90 को आधा आधा कर रहा है। तो ये जो हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? अर्धक कोण हो जाएगा, ठीक है ना। 45 इधर, 45 इधर, 45 और 45 कितना होता है? 90। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि वह किरण जो दो कोणों को बराबर मतलब जो एक कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, दो बराबर भागों में बांट दे, वही जो है कोणों का अर्धक कहलाता है, ठीक है। अब नंबर 4,
देखिए चौथा है, क्या दिया है, आसन्न कोण। कौन सा कोण, आसन्न कोण। तो इसमें देखिए क्या है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, शीर्ष मतलब कोई एक सिरा हो, ठीक है ना, एक सिरा हो, तो एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो, उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो, तो उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, तो उसे जो है उसे जो है आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये एक कोण है, ये एक कोण है, ठीक है ना। इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है ना, इसको हमने नाम दे दिया। तो इसमें क्या है कि लिखते हैं पहले कोण ए बी और डी, ए बी और डी, ठीक है ना, और कोण डी बी सी, मतलब कोण ए बी डी और डी बी सी, ठीक है ना। तो दो कोण बने, तो एक क्या हो गया, आसन्न कोण हो गया। क्या हो गया, आसन्न कोण है। कौन से कोण है, आसन्न कोण है, ठीक है ना। ये आसन्न कोण हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, तो ये हमारे आसन्न कोण हो गए। तो अब क्या है यहाँ पर बी और डी, क्या है, बी और डी एक उभयनिष्ठ है, बी और डी एक उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। बी और डी एक हमारा उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ भुजा है, सॉरी दोस्तों, उभयनिष्ठ नहीं, भुजा है, ये भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है बी क्या हो गया, बी हमारा हो गया क्या, शीर्ष हो गया, बी हमारा क्या हो गया, शीर्ष हो गया, बी हमारा क्या हो गया, शीर्ष हो गया। तो ए बी हमारी क्या हो गई, ए और बी हमारी हो गई क्या, किरण हो गई, क्या हो गई, ए बी हमारा किरण हो गया, ठीक है ना। और बी सी हमारे जो है, बी सी, अब ये बी सी वे भुजाएं हैं, वे भुजाएं हैं, वे भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो जिस भी आकृति में दो कोण बने तो वो क्या हमारा आसन्न कोण कहलाता है, ठीक है ना। और उभयनिष्ठ क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ कौन सा होता है, उभयनिष्ठ जो कोई कोण को बीच से काटे उसे उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही। और अब आ जाते हैं अपने पांचवें पर। अब देखिए पांचवा दिया है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जैसे देखिए क्या है, अब मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं, रेखा खींचते हैं। ये एक रेखा हो गई और एक दूसरी रेखा बनाते हैं, ये, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, ये एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पर संख्या कट रही है और जहाँ पर एक बिंदु बन रहा है, वो हमारा शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, ठीक है ना। अब नंबर छठवां देखिए, छठवें देखिए क्या कहा है,
कोणों का रेखिक युग्म, कोणों का रेखिक युग्म छठवां हमारा कोणों का रेखिक युग्म। तो इसमें देखिए क्या है, दो ऐसे आसन्न कोण जिसकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं एक सीधी रेखा बनाती हैं, ठीक है ना, अन्य रेखाएं एक सीधी रेखा बनाती हैं, उसे जो है रेखिक युग्म कहते हैं, ठीक है, वो कहलाती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक कोण है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके ये तो ये हो गया, ठीक, और ये जो है एक और खींच लेते हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये जो है एक रेखा काट रही है, ठीक है ना, ये एक रेखा काट रही है, मतलब ये आसन्न कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, आसन्न कोण हो गया। तो क्या ये दो आसन्न कोण हो गए, एक और दो, ठीक। अब क्या कहा है, जिसकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त दो भुजाएं सीधी रेखा बनाती हैं। अब ये जो है एक तो यहाँ पर था, ठीक, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी रेखा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं एक सीधी रेखा बनाती है, तो ये सीधी हमारी रेखा बन गई, इसको छोड़ कर ये हमारी क्या हो गई, एक सीधी रेखा बन गई। तो कोणों का रेखिक युग्म, मतलब इस सीधी रेखा को ये हम रेखिक युग्म कहेंगे, ठीक है, हम सीधी रेखा को ही रेखिक युग्म कहेंगे। इसको नाम देते हैं, जैसे कि ये हमारा O हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया और ये हमारा C हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये OC रेखा जो है ये उभयनिष्ठ रेखा है। कौन सी रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है। तो ये जो है एक सीधी रेखा को कितने भागों में बांट रही है, तो दो भागों में बांट रही है, ठीक है। तो एक भाग कौन सा बन जाएगा, BO बन जाएगा और दूसरा भाग क्या बन जाएगा, OA बन जाएगा, ठीक है। तो यही जो है हमारी क्या है, कोणों का रेखिक युग्म है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।